नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर मेरे YouTube चैनल टीम सोशल टॉक पर। दोस्तों, इस बार सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल के सबसे ट्रेंडिंग कंट्रोवर्सी अगर कुछ है तो वो है इंडिया वर्सेस मालदीव, या यूँ कहें लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव। इस कंट्रोवर्सी को क्रिएट किया है मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू ने, बिकॉज रिसेंटली उनके भारत के प्रति दिए गए स्टेटमेंट्स और भारत के प्रति हेट और चीन के प्रति लव ने इस कंट्रोवर्सी को और ज़्यादा क्रिएट किया है। उनके कई मंत्रियों का इंडिया के प्रति जो स्टेटमेंट है इस कंट्रोवर्सी का सबसे मेन रीज़न है। जब से प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी अपने लक्षद्वीप के विजिट पर थे और वहाँ के बीच में से जो उनके सिनेरियो सोशल मीडिया पे वायरल हुए, तब से मालदीव के प्रेसिडेंट से लेकर वहाँ के कई मंत्रियों ने इंडिया के खिलाफ बहुत ही कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट दिया है। और इस कंट्रोवर्सी से जहाँ सोशल मीडिया पर बूस्ट छा गया है तो कई लोगों ने बायकॉट मालदीव के नारा यहाँ पर बुलंद किया है। कुछ लोगों का कहना है कि इंडिया फर्स्ट यानी नेशन फर्स्ट होनी चाहिए। नेशन इंसल्ट अगर कोई करेगा तो हम उसके अगेंस्ट है, यानी उस कंट्री हो या उस प्लेस हो या कोई बड़ी सोशल मीडिया के सेलिब्रिटी हो, हम उनका बाइकआउट करेंगे। तो इसी का ताज़ा उदाहरण रहा कि मालदीव में लगातार जो उनके टूरिस्ट प्लेस है, डेस्टिनेशंस हैं, उनका बाइकआउट किया जा रहा है। मालदीव एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस के रूप में जाना जाता है, जहां हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ आते हैं और बड़े बड़े बिजनेस मैन आते हैं, मॉडल्स आते हैं, वहां पर अपने वैकेशंस को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इंडिया के प्रति जो उनका हेट है और चाइना के प्रति जो उनका लव है, इसने बड़ी कंट्रोवर्सी को क्रिएट किया है और जहां मालदीव को अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि मालदीव के 80% जो जीडीपी है वो टूरिस्ट पर बेस्ड है। यानी यहाँ से जो टूरिस्ट लोग जाते हैं, वहाँ घूमते हैं और वहाँ जो पैसे स्पेंड करते हैं, उसी से मालदीव के जीडीपी में ग्रोथ आती है। लेकिन उनके रिसेंटली इस कंट्रोवर्सी को लेकर बहुत बड़ा हाई तबाह मच चुका है। वहाँ के अपोजिशन पार्टी ने भी मालदीव के राष्ट्रपति के अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव भी पारित किया है। उनका कहना है कि हमारी विदेश नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारे पड़ोसी के साथ एक अच्छे संबंध हो, यानी रिलेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर रिलेशन अच्छी होगी तो उनके टूरिस्ट पर असर पड़ेगा, उनके जीडीपी ग्रोथ करेगी। बट हुआ इसका उल्टा, क्योंकि उनकी जो स्टेटमेंट है वो इंडिया के अगेंस्ट है और इंडिया के अगेंस्ट होने पर देश के प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं करना है, उनको बस कुर्सी में बैठे बैठे वहाँ के मंत्रियों की कुर्सी हिला दी है। यानी पावरफुल इतनी है। और देश के प्राइम मिनिस्टर जो है मिस्टर मोदी की जो एक हिसाब से जो उनका जो बैकग्राउंड है, उनका जो बिहेवियर है, उनके जो पावर है, उनके सामने बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटी जब नहीं टिकते तो ये तो खैर मालदीव के राष्ट्रपति थे, उनकी क्या वैल्यू हो सकती है। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मालदीव और लक्षद्वीप के बारे में। और एक कंट्रोवर्सी है कि हमें मालदीव बॉयकॉट करना चाहिए और लक्षद्वीप विजिट करना चाहिए। सो हम देखेंगे कि क्यों अगर हमें लक्षद्वीप जाना चाहिए तो वाई वी बॉयकॉट मालदीव। तो अब बात करते हैं यहाँ पर एक तरफ मालदीव तो दूसरी तरफ लक्षद्वीप। मालदीव की जहाँ बात करें तो मालदीव लगभग 1200 से ज़्यादा आइलैंड का एक ग्रुप है। यानी वहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप है जो लगभग 1200 से अधिक है। सो एज़ कम्पेयर टू अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो वहाँ लक्षद्वीप में 36 आइलैंड है। यानी वहाँ पे अगर द्वीपों की बात करें तो वहाँ पे 36 के आसपास के द्वीप वहाँ पर हैं। और जहाँ पॉपुलेशंस की बात करें तो मालदीव में लगभग 4.5 लाख की पॉपुलेशन है। तो एज़ कम्पेयर टू लक्षद्वीप वहाँ पर फिलहाल 60,000 की पॉपुलेशन है। मालदीव में एक तरफ जहाँ पर जो मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम मेजॉरिटी के हैं, मुस्लिम कम्युनिटी को फॉलो करते हैं और 2% जो है वो अन्य रिलीजन्स को फॉलो करते हैं। वही लक्षद्वीप की दोस्तों अगर बात करें तो वहाँ भी 96% जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है और मलयालम लैंग्वेज को बोलते हैं। तो मालदीव में वही इंग्लिश को सबसे ज़्यादा बोली जाती है। मालदीव की अगर जीडीपी की बात करें तो दोस्तों मालदीव की जीडीपी टूरिज्म पर बेस्ड है। 80% जो जीडीपी होती है वो टूरिस्ट से उनको इनकम होती है। तो वही अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ भी जीडीपी जो है यहाँ की, यानी यहाँ का जो भी व्यवसाय है मुख्य रूप से वो नारियल का है और मछली पालन है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से कंट्रोवर्सी हो रही है तो अब एक बड़ा बूस्ट जो है लक्षद्वीप को यहाँ मिलने वाला है। मालदीव में कई सारे बीच है, आर्टिफिशियल बीच है, ग्लोइंग बोर्ड है, कई सारे छोटे छोटे और भी आइलैंड है जहाँ बहुत अच्छी तरीके से आप घूम सकते हैं, उनके सिनेरियो देख सकते हैं। एज़ कम्पेयर जब हम लक्षद्वीप में जाते हैं तो वहाँ भी बहुत सुंदर सुंदर आजकल जो बीच है, जो सोशल मीडिया पे आप लोग देखते हैं और जो आजकल बाहर निकल के आ रहे हैं सारी जो चीज़ें, वहाँ पे अमिनी है, कदमत है और लोड घाट, कई सारे ऐसे प्लेस है जहाँ पर आप बहुत अच्छे से घूम सकते हैं।
मालदीव में अगर हम जब इनकम की बात करें तो मालदीव रुपया के बारे में बात कर सकते हैं। वहाँ मिनिमम अगर आप स्पेंड करते हैं 5,000 से लेकर 5 लाख तक के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आप अपनी वीकली जो प्रोग्राम है उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं, वो इन्जॉय बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। वही लक्षद्वीप में जाएंगे तो लक्षद्वीप भी मालदीव के कंपेरिजन काफ़ी सस्ता है। वहाँ भी आप इतने ही पैसों से आप बहुत अच्छे से घूम सकते हैं। वहाँ के जंगल सफारी का आनंद ले सकते हैं, वहाँ के बीचों में जा सकते हैं, होटल में जा सकते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो मालदीव्स के कंपेरिजन लक्षद्वीप में ट्रैवल करना और वहाँ पर एंजॉय करना काफ़ी सस्ता है। लेकिन अब देखते हैं कि इस कंट्रोवर्सी में कितना डेवलप जो है लक्षद्वीप हो पाता है। और रिसेंटली टाटा ग्रुप के स्टेटमेंट आई है कि टाटा ग्रुप ने भी वहाँ पर लक्षद्वीप में 110 रूम के 2 रिसोर्ट्स बनाने का फैसला किया है। आई होप कि और भी सारे हमारे इंडिया की जो बिजनेस आइकॉन है वो लक्षद्वीप में अपने इन्वेस्ट करेंगे और लक्षद्वीप को हम मालदीव के कंपैरिजन्स ला के रखेंगे कि बिकॉज मालदीव में कई सारी फैसिलिटी है और कई सालों से लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ पे एंजॉय करते हैं, अपने वैकेशन को सेलिब्रेट करते हैं। तो कई फैसिलिटी मालदीव में ऑलरेडी वहाँ पर है, लेकिन कुछ फैसिलिटी अभी लक्षद्वीप में नहीं है क्योंकि लक्षद्वीप कोची से 450 किलोमीटर के आसपास है। यानी अगर आपको लक्षद्वीप जाना है तो सबसे पहले आपको कोची जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको फिर लक्षद्वीप को जाना पड़ेगा। तो कई चीज़ों को अभी यहाँ पर लक्षद्वीप को यहाँ पर बनाना है, लक्षद्वीप में इन्वेस्ट करना है, उसके बाद जाके हम उसको बहुत अच्छी तरीके से मालदीव के कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन इस सोशल मीडिया में जहाँ कंट्रोवर्सी ने कई लोगों को हैरत में डाल दिया और कई लोग फिलहाल लक्षद्वीप के पास जा भी रहे और कई सारी जो बुकिंग जो ऐप्स होते हैं वहाँ पर मालदीव के वैकेशन के लिए जितने लोग जाना चाह रहे थे उन्होंने अपना जो वैकेशन को कैंसिल किया। अब ये सारे लोग लक्षद्वीप की ओर डाइवर्ट हो चुके हैं और नहीं, लक्षद्वीप के आने वाले टाइम पे अच्छे दिन आने वाले हैं। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे इतना ही। हमने यहाँ पे बड़ी अच्छे से आपको बात करने की कोशिश की है और मैंने बताने की कोशिश की है कि लक्षद्वीप और मालदीव हु इज़ द बेटर प्लेस। ठीक है, अब देखते हैं कि आप इस वीडियो में अपना जो कमेंट है कैसे देते हैं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आने में प्लीज़ अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दें। कल मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।